हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो ब्लाउज़ का डिप नेक होता है तो बैक कैसे कटिंग की जाती है और कितने इंच पे डिप नेक पे बैक कितनी रखनी चाहिए जिसमें अपर चेस्ट के तरफ से। तो गाइज, सबसे पहले एक शोल्डर का निशान लगाएंगे हम। अब इसमें शोल्डर में हम 14 इंच का शोल्डर लेंगे और 3.25 इंच का नेक लेंगे। अब गाइज, ये जो है इसका हम आर्मोल भी अंदाजे से ले लेते हैं। 6 इंची, 6.5 इंच। अब मुझे बताना है इसमें कि बैक अगर डिप नेक होता है तो बैक कैसे काटी जाती है, और अपर चेस्ट जो लेते हैं हम बैक की वो 9.5 पे ले लेते हैं। और इसमें 7 इंची शोल्डर है तो इसमें 2 सूत कम करके यहाँ निशान लगाएंगे आर्मोल का। यहाँ से शेप दे देंगे। तो गाइस, ये लेंथ लेते हैं इसकी हम 14 इंची लेंथ है इसकी, तो 14.5 पे ले लेंगे। हाफ इंची मार्जिन दबाने के लिए होगा। मुझे इसकी बैक जो होता है डिप नेक उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। इसकी कमर जो है 32 है तो 8 इंची ये लेंगे हम, और 1.25 इंच की हम डाट डालेंगे इसमें। इसको यहाँ पे मिलाएंगे और साइड में सिलाई का मार्जिन लेंगे। और इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने पहले कि जितना यहाँ पे साइड में आता है इसमें आधा इंची प्लस करके हम बैक को यहाँ पे निशान लगाते हैं। उसका सेंटर लेंगे हम, जितना भी आया है उसका हाफ करके, और 1.25 इंच की डार्ट हमने ली है बैक की, तो एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच पे, और इस निशान को इससे मिला देंगे यहाँ पे। फ्रेंड से हर सभी ब्लाउजों में इसी तरीके से बैक कटेगी, कोई भी हो। ये हमने मार्जिन ले लिया है दबाव का, और ये वाला निशान जो है इसको हमने काट दिया है। बैक यहाँ से आएगी इसमें। उसकी डार्ट की लेंथ यहाँ से 5.5। मुझे बताना था गाइज ये बैक नेक का। तो बैक नेक का फार्मूला ये होता है कि अगर 9 इंच आपका गला है बैक का डिप और 8 इंच है, तो 8 इंच तक तो आपको जितना रखना है शोल्डर वगैरह सब सेम ऐसे ही रखना है। पर 9 इंच पे आपको क्या करना है, अगर 9 इंच नेक है आपका यहाँ पर, ये 9 इंच बैक नेक हो गया। तो इसमें चेंजिंग क्या करनी होती है, इसमें ये चेंजिंग करनी होती है कि अगर आर्मोल से नीचे 1 इंची 1.5 इंची गला उतरता है या वो ज़्यादा उतरता है यहाँ तक, तो हमें आधे से 1.25 इंची अपर चेस्ट कम करनी होती है और ये बैक क्रॉस कम करनी होती है। तो इसमें 1.5 इंची कम उतरा है गला नीचे बैक इसमें आर्मोल से, तो हम इसमें हाफ इंची कम करेंगे बैक क्रॉस। ये फ्रेंड्स सभी ब्लाउजों में अप्लाई होता है, और हाफ इंची यहाँ से कम करेंगे। अपर भी हाफ इंची कम कर दिया है
और बैक क्रॉस भी 1/2 इंच कम कर दिया है। अब इसको निशान से हम यहाँ पे शेप लेंगे। अब फ्रेंड्स ये वाले निशान जो हैं ये कट जाएंगे और ये वाला सही है। अब इसमें क्या होगा, जब गला फैलेगा बैक का तो इसमें ये बढ़ेगा नहीं, ये बैक क्रॉस जो है कम हो जाएगी, तो बिल्कुल सही आएगा। ये आधे इंची कम करना ही करना है, खाली बैक में से कम करना है, फ्रंट में से कम नहीं करना है। और अगर गला इससे भी डिप जाता है 10.5 या 11 इंची, तो यहाँ पे से हमें 1/4 इंची कम कर देना है और ये भी 1/4 इंची कम करना है। तो 1/4 इंची से 0.575 से ज़्यादा कम ना करें, सिर्फ हाफ से 0.75 तक कम करें, बाकी कम ना करें, चाहे गला कितना भी डिप हो उसके बाद में। और गला 9 इंची आने पर आप 1/2 इंची यहाँ कम कर सकते हो, या 1/2 इंची से 1 सूत कम कर सकते हो। और अगर ये लूज हो जाती है अपर चेस्ट तो सिलाई से दब जाएगी। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, बैक क्रॉस भी बढ़ जाती है, इसलिए ये कम करना होता है यहाँ पे ज़रूर। ये बैक के लिए है, फिनिशिंग के लिए, क्योंकि गले डिप ही बनते हैं ब्लाउज की, तो उसमें हमें कम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।